तो स्टूडेंट्स, हम कंपैरिजन टेस्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि सीरीज़ में nth टर्म दिया हुआ है। आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो nth टर्म आपको दिया हुआ रहेगा या सीरीज़ दी हुई होगी। जैसे यहाँ पे सीरीज़ दी हुई है, साथ में nth टर्म भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान होगा क्योंकि nth टर्म आपको दे दिया गया है। तो कभी कभी केवल ये पूरी सीरीज़ के प्रत्येक टर्म को ना देखकर केवल nth टर्म भी दिया जा सकता है। तो चलिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, nth टर्म दिया हुआ है किसी सीरीज़ का। तो अब इस सीरीज़ को इस क्वेश्चन को हम कंपैरिजन टेस्ट से बनाते हैं। कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमको दी हुई सीरीज़ है UN, इसकी तुलना हम एक ज्ञात सीरीज़ से करते हैं। और वो ज्ञात सीरीज़ क्या होती है कि उसको कहते हैं P सीरीज़। तो P सीरीज़ किस तरह से होती है कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इस तरह की सीरीज़ होती है। तो इसकी वैल्यू, ये जो है P ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होती है, ये आपको याद रखना है। और P लेस देन और इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होती है। तो ये हमारी किसी भी सीरीज़ को यदि हमको कंपैरिजन टेस्ट से तुलना करना होता है तो इस P सीरीज़ से ही हम तुलना करते हैं कि P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे ये पूरी सीरीज़ P सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है और लेस देन और इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होती है। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हुआ, अब हमको P सीरीज़ बनाना है। ये UN दिया हुआ है जिसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को हम नहीं जानते हैं, किंतु हम एक P सीरीज़ बनाते हैं। P सीरीज़ कैसे बनाते हैं, उसको हम VN सीरीज़ बोलेंगे। VN सीरीज़ में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म्स है इसमें केवल n की पावर वाले टर्म्स को रख लेंगे। तो ये n², यहाँ पे ये n³ और होल पावर 1/3। इसको सॉल्व किए तो ब्रैकेट के अंदर 1/n आएगा और उसकी पावर 1/3 करने से 1/n 1/3 आया। यानी हमको ये सीरीज़ किस तरह से मिली, यानी VN सीरीज़ जो है हमारी ये मिली n का माने 1, ये 1 रखे, फिर n की वैल्यू 2 रखे, n की वैल्यू 3 रखे, ये इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं P की वैल्यू 1/3 है P सीरीज़ में, जो कि लेस देन 1 है। यानी ये जो सीरीज़ है ये हमारी डाइवर्जेंट सीरीज़ हुई। तो अब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए तैयार हो गए कि हमको VN सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है, ये पता चल चुका है। लेकिन हम यहाँ पर अभी इस बात को खुलासा नहीं करेंगे। अभी हम तुलना UN और VN का हम रेशियो लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये UN को रख दिए, VN को रख दिए, तो ये ऊपर चला गया ये वाला टर्म। और फिर अब हम देख रहे हैं कि जब हम इन्फिनिटी भरेंगे तो ये इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी होगा, जो कि ये अनिर्धारित रूप इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बदलता है। तो हमारी कोशिश ज़्यादातर सवालों में ये होती है कि जब भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, हम n को क्या करेंगे, 1/n रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम यदि n² बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 2/n² हो जाएगा। और यहाँ से हम n³ बाहर लेंगे तो ये 2 + 15/n³ हो जाएगा। और इस तरीके से ये n²/n³ यानी 1/n जो रहेगा उसमें पावर 1/3 होने से अपन को हर में n⁻⁴ मिलेगा, जो अंश में n 1/3 के साथ कैंसिल होकर ये मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, 1⁻⁴, 2⁻⁴, यानी ये फाइनाइट क्वांटिटी। तो कंपैरिजन टेस्ट में हमेशा हमको क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN निकालना है। और यदि ये फाइनाइट यानी परिमित राशि आ गई तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि UN सीरीज़ और VN सीरीज़ साथ साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी, ऐसा हमको लिखना होगा। अब हमको पहले से पता है कि VN सीरीज़ डाइवर्जेंट है P सीरीज़ से तुलना करने पर, अतः UN सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। और इस तरह से कंपैरिजन टेस्ट लगाकर हम UN श्रेणी को भी
हमने डाइवर्जेंट सिद्ध कर दिया। तो ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन था। इसी तरह से हम देख रहे हैं ये UN सीरीज़ है, nवां टर्म ये है, तो VN सीरीज़ निकालना है तो क्या करेंगे, 10n+4 में केवल n ले रख लेंगे और अपॉन n³ रख लेंगे। तो VN सीरीज़ क्या हो जाएगी, n/n³, यानी 1/n3-1। यानी इसको ऐसा ज़रूरी नहीं है इस तरह से लिखना, आप जब VN लिखेंगे तो VN को इस तरह से लिखना n/n³ यानी 1/n², ये आएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये VN। तो अब हम देख रहे हैं कि VN जो है, अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हमारा P का मान 2 आ रहा है जो ग्रेटर देन 1 है, यानी हमारी VN सीरीज़ निश्चित रूप से कन्वर्जेंट आएगी। पर इस चीज़ को केवल हमको अपने मन में रखना है। और अब हम कंपैरिजन टेस्ट का जो मेन स्टेप है कि UN/VN की लिमिट को फाइनाइट लाना है। तो UN/VN हम देख रहे हैं, ये जो है फिर से इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर ये 10 आएगा, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है। कंपैरिजन टेस्ट में हमेशा ये रेशियो फाइनाइट आना चाहिए, इसमें ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वाली कोई बात नहीं होती है। तो अब ये चूँकि फाइनाइट आया, तो फाइनाइट आने के बाद ये अगली लाइन हर कंपैरिजन टेस्ट में लिखना है, टेस्ट का नाम जरूर देना है कि अतः कंपैरिजन टेस्ट से श्रेणी UN और श्रेणी VN साथ साथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी। चूँकि सीरीज़ VN क्या है, 1/1² + 1/2² + 1/3² आदि। तो इसलिए VN सीरीज़ चूँकि कन्वर्जेंट है, इसलिए VN सीरीज़ चूँकि कन्वर्जेंट है, अतः UN सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने कंपैरिजन टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। आप ये जो क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्रिक है, आप देख के कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट डायरेक्टली एग्ज़ाम में तो कम पूछा जाता है, पर जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल होता है तो कभी कभी हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। इसलिए 2 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने किसी भी क्वेश्चन के बीच में यदि कंपैरिजन टेस्ट आ गया तो उसको बनाने की विधि मैंने बताई है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब हमारा तो जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, जिसके फेल होने पर हम 3 दिशाओं में जाते हैं, कंपैरिजन में या रॉबीज